Please do like, share, comment and subscribe to make me happy. दूर एक घने जंगल में लगातार जोरों की बारिश हो रही थी। लगातार तो 4 दिनों तक बारिश होने की वजह से जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। उसी जंगल में एक बहुत ही बुद्धिमान और ईमानदार चिड़िया रहा करती थी। उसने अपने घर में भोजन की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई हुई थी। उसका घर भी मजबूत था। दोनों माँ बेटी अपने घर में बहुत अच्छी तरह से बैठे हुए थे और इस बारिश के मजे ले रहे थे, क्योंकि उनका घर तो टिकाऊ था ही और उनके पास खाने की भी कमी ना थी। मम्मा, ये बारिश कितनी अच्छी लग रही है। हाँ हाँ गुड़िया बेटी, बारिशों का मौसम तो मुझे भी बहुत पसंद है। जब मैं आपकी उम्र की थी तब मैं बारिशों के दिनों में बहुत खेला करती थी। जब गर्मी का मौसम आता था तब मैं बारिशों के पानी में बहुत भीगा करती थी, और जब ठंडी का मौसम आता था और उस समय बारिश होती थी तब मैं आपके नानू के पास सोकर उनसे कहानियाँ सुना करती थी। मम्मा, मुझे भी कहानी सुनाए ना। अच्छा, तो मेरी राजकुमारी को भी कहानी सुननी है तो फिर आओ मेरे पास। और फिर नन्ही गुड़िया अपनी मम्मा के पास आ जाती है। वो राजकुमारी जंगल की बहुत ही खूबसूरत चिड़िया थी और उसके पापा राजा चाहते थे कि उसकी राजकुमारी के लिए बहुत ही सुंदर सा चिड़ा आए, जिससे वह अपनी राजकुमारी की शादी करवा सके। रानो चिड़िया अपनी बेटी को कहानी सुना रही थी और गुड़िया कहानी सुनते सुनते ही सो जाती है। रात बहुत गहरी हो चुकी थी और मम्मा चिड़िया को भी नींद आ जाती है। रानू चिड़िया के घर के बगल में ही कौवा कौवे का जोड़ा रहा करता था। वे कौवे बहुत आलसी थे। उन्होंने तो बरसात के मौसम के लिए भोजन भी इकट्ठा करके नहीं रखा था और वे अभी भूख से मर रहे थे। कालू, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे, भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मेरी आंखों के सामने तो अंधेरा छा रहा है और ये बरसात भी रुकने का नाम नहीं ले रही। अगर ये बरसात रुके तो मैं किसी पक्षी के घोंसले में जाकर उनका भोजन चुरा लाऊं और अपनी इस पेट की आग को बुझा सकूं। घोड़ी, मेरा हाल तो तुमसे भी बुरा है। अरे, ये बारिशें भी तभी अच्छी लगती हैं जब घर में भोजन हो, वरना ये बारिशें तो जहर के समान लगती हैं, जहर के समान। कालू, तुम जाओ ना चिड़िया के घर, उससे जाकर कुछ खाने को मांग लाओ। इस समय ना वो चिड़िया ही हमारी मदद कर सकती हैं। अब किस मुंह से उसके पास जाऊं? तुम्हें याद नहीं है घोड़ी, जब उसने हमसे कहा था कि चलो हम बरसात की तैयारी कर ले और भोजन इकट्ठा कर ले, तब तुमने और मैंने कैसे बेइज्जत करके उसे अपने घर से बाहर निकाला था। कालू, तुम कब से इज्जत की चिंता करने लगे? अरे, तुम्हारी कोई इज्जत है क्या इस जंगल में? और वैसे भी जब काम पड़े तब गधे को भी बाप बना लेना चाहिए। और वो चिड़िया तो मूर्ख है ही, और वह तुम्हारी बातों में फंस जाएगी और कुछ न कुछ खाने को तो जरूर ही दे देगी। अच्छा, फिर एक बार जाकर देखता हूँ। और फिर कालू कौवा चिड़िया के घर की ओर जाता है। कालू कौवा चिड़िया के घर के पास पहुंचकर उसके दरवाजे पर दस्तक देता है, मगर चिड़िया तो गहरी नींद में सोई हुई थी। कालू कौवा फिर से दरवाजा ठकठकाता है और इस बार चिड़िया की आंख खुल जाती है। इस समय कौन आ गया मेरे घर पर? कहीं कोई चोर ना हो? चिड़िया डरते डरते पूछती है। कौन है बाहर? चिड़िया बहन, मैं हूँ तुम्हारा कालू भाई। जरा दरवाजा तो खोलना, मुझे ना तुमसे बहुत जरूरी काम है। इससे मुझसे अभी कौन सा जरूरी काम हो सकता है, एक बार देख लेती हूँ। और फिर चिड़िया दरवाजा खोल देती है। चिड़िया, मुझे घर के अंदर आने दो। मैं बारिश से पूरी तरह भीग गया हूँ और मुझे बहुत ठंड लग रही है। चिड़िया कौवे को अपने घर के अंदर आने देती है। चिड़िया, मैं तो बहुत शर्मिंदा था तुम्हारे पास आने को, पर मैं मजबूर था जो इतनी रात को तुम्हारे घर आया। चिड़िया बहन, तुम्हें पता है घोड़ी की तबीयत बहुत खराब है। वह तो घर पर बेसूध पड़ी है। हमने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। चिड़िया, अब घोड़ी की जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। चिड़िया, हमें कुछ खाने को दे दो। मैं वादा करता
करता हूँ, जैसे ही यह बारिश का मौसम रुकेगी मैं तुम्हें तुम्हारा सारा दिया हुआ भोजन लौटा दूंगा। ठीक है, मेरा दिया हुआ भोजन मुझे लौटा देना याद से। और फिर चिड़िया कालू कौवे को थोड़ी सी भोजन दे देती है। चिड़िया बहन, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा किस मुंह से करूं? कालू भैया, मुझे शुक्रिया ना कहे, इससे अच्छा है कि खुद को बदल ले। अगर आज आपके पास भोजन होता तो आपको मेरे पास शर्मिंदा ना होना पड़ता। अब आप जाए यहाँ से, कहीं हमारी आवाजें सुनकर मेरी बेटी की नींद ना खराब हो जाए। और फिर कौवा वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया फिर से अपनी बेटी के साथ घोंसले में सो जाती है। कालू, अब कुछ जान में जान आई है। गौरी, आज तो जान में जान आ गई, मगर कल क्या करेंगे? कल तो मैं बिल्कुल उस चिड़िया के पास भोजन मांगने नहीं जाऊंगा। अरे वो चिड़िया कितना लंबा चौड़ा भाषण दे गई आज मुझे। कालू जी, मेरा तो मन कर रहा है कि चिड़िया के घर का सारा भोजन ही हम चुरा कर अपने घर ले आए। गौरी, तुमने बात तो बिल्कुल ठीक कही है। एक तो उस चिड़िया से भोजन मांगो और फिर उसकी बातें भी सुनो। इससे अच्छा है कि सारा भोजन ही हम उसका चुरा लेते हैं। ये रोज रोज मांग कर लाने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो फिर चले, अब तक तो चिड़िया गहरी नींद में सो चुकी होगी। हाँ हाँ गौरी, चलो। और फिर वे कौवा और कौवी चिड़िया की घर की ओर भोजन चुराने के लिए उस तेज बारिश में निकल पड़ते हैं। गौरी, तुम ना उस खिड़की के बगल में खड़ी हो जाओ और मैं खिड़की से अंदर चला जाता हूँ। मैं ना तुम्हें खिड़की से बाहर पकड़ाते जाऊंगा और तुम पकड़ती जाना। और फिर कालू कौवा खिड़की के रास्ते से चिड़िया के घर के अंदर घुस जाता है। वह तो इतनी सफाई से चोरी कर रहा था जैसे मानो कि वो एक प्रोफेशनल चोर हो। और चिड़िया भी अपनी बेटी के साथ गहरी नींद में सोई हुई थी। कालू कौवे ने जल्दी से चावल के दाने गोरी कौवी को पकड़ा दिए। गौरी, चावल के दाने तो मैं ले आया, अब मैं जाता हूँ और जल्दी से गेहूँ के दाने भी उठा लाता हूँ। और इतना कहकर कालू कौवा गेहूं के दाने भी लेने चला जाता है। वह गेहूं के दाने चुन चुन कर उठा रहा था, मगर वह भूल गया था कि गेहूं के दानों के बगल में ही उसके पूंछ के पीछे दिए जल रहे हैं। और अचानक से उसका पूंछ दिए में लग जाता है और दिए से आग उसके पूंछ में लग जाती है और कालू कौवे का पूंछ जलने लगता है। हाय, मैं मर गया, हाय मेरी पूंछ। कौवे की आवाज से चिड़िया और उसकी बेटी उठ जाती है। कालू, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? चिड़िया चिड़िया बहन, मेरी पूंछ से आग बुझा दो प्लीज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं क्यों बुझाऊं भला? जाकर अपनी गोरी से ही बुझाना, जिसके लिए तुम मेरा भोजन चुराने आए थे। गोरी कौवी भी खिड़की के बाहर बैठी सब कुछ देख और सुन रही थी। वह तो जल्दी से चावल के दाने उठाकर वहाँ से भाग जाती है और कालू कौवा भी खिड़की के रास्ते घर से बाहर निकलकर बोलता हुआ भाग जाता है। हाय मेरी पूंछ, हाय मेरी पूंछ की आग कोई बुझा दो, मैं मर गया, मेरी पूंछ। रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया उसे ऐसे चिल्लाते हुए भागते हुए देखकर दोनों माँ बेटी जोर जोर से हंसने लगती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हाँ, ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। रानू चिड़िया की शादी राजू चिड़े के साथ बहुत ही धूमधाम से की गई। रानू चिड़िया के माता पिता ने दूल्हे की तरफ से जितनी भी ख्वाहिशें आई उन सभी को पूरा किया और रानू चिड़िया खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई। मगर रानू चिड़िया की यह खुशी ज़्यादा दिन तक ना टिकी। एक दिन उसकी सास उसके कमरे में आई और उससे बोली, अरे वाहरी महारानी, कैसे घोड़े बेचकर सोई हुई है। अरे ओ महारानी, जल्दी उठ, तेरे घर वाले ऐसे निकम्मों की तरह सोया करते होंगे, मगर मैं कब से चाय का इंतजार कर रही हूँ। चल जल्दी उठ और मेरे लिए चाय बना। माँ जी, पता नहीं कैसे आज मेरी नींद नहीं खुली। माँ, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। और फिर रानू चिड़िया रसोई घर में चाय बनाने चली जाती है और थोड़ी देर बाद गर्मा गर्म चाय लेकर अपनी सास को देती है। माँ जी, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। माँ, पति जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, मैंने उनके लिए भी चाय बनाई है।
मेरा बेटा तो कब का काम पर चला गया, तुझे सोने से फुर्सत मिले तब तो चल जा रसोई घर में और जाकर खाना बना। रानू चिड़िया चुप करके रसोई घर में खाना बनाने चली गई। दिन गुजरने लगे। रानू की सास और उसके पति का व्यवहार उसके साथ दिन ब दिन खराब होता गया। अरे माँ, तूने कहा था कि मैं इस चिड़िया से अगर शादी करूंगा तो दहेज में मुझे एक कार मिलेगी। माँ, उस कार के लालच में ही मैंने इस बदसूरत चिड़िया से शादी की, मगर माँ अभी तक मुझे कार क्यों नहीं मिला है? हाँ बेटा, मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो इस मनहूस चिड़िया से तेरी शादी करवा दी। अरे इसके माँ बाप इतने कंजूस हैं कि कुछ देना ही नहीं चाहते। माँ बेटा बातें ही कर रहे थे कि तभी वहाँ रानू चिड़िया आ जाती है। माँ जी, मैं घर के सारे काम करती हूँ। आप दोनों को खुश करने के लिए आप जो जो बोलते हो मैं सब करती हूँ। फिर भी माँ जी आप मुझे मनहूस कह रही हो। सुनो, मेरी माँ से तमीज से बात करो। मैं तमीज से ही बात कर रही हूँ। अरे बेटा, तूने अभी इसकी जबान देखी कहाँ है? कैसी कैसी बातें बोलती है जब तू घर में नहीं रहता। चल जा अपने माँ के घर और मेरे बेटे के लिए नई कार मांग कर ला। जब तक मेरे बेटे के लिए नई कार नहीं लाई ना, तब तक तो इस घर में मत आना। माँ जी दया करे। मेरी माँ ने शादी में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर सब कुछ दिया। अब मेरी माँ कार कहाँ से देगी माँ जी? हम बहुत गरीब हैं। इतना भी मेरी माँ ने दिया, यह बहुत बड़ी बात है माँ जी। चुप करो, चुप करके जाओ अपनी माँ के पास और मेरे लिए नई कार लेकर आओ, वरना इस घर से निकल जाओ। तुम अभी के अभी निकलो इस घर से। और फिर रानू चिड़िया रोती रोती अपने मायके चली जाती है। पर जैसे ही वह अपने माँ के घर के पास पहुँचती है तो देखती है कि घर के बाहर तो ताला लगा हुआ था कि तभी वहाँ परोसन कौवी आती है। परोसन गोरी कौवी, मेरी माँ कहाँ है? रानू चिड़िया के मुंह से माँ का नाम सुनकर गोरी कौवी रोने लगती है। रानू चिड़िया, जिस दिन तुम्हारी शादी हुई थी तुम्हारी माँ तो अगले ही दिन मर गई थी। माँ की मौत के बारे में सुनकर रानू चिड़िया भी रोने लगती है। माँ तुमने भी अब मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। माँ अब मैं कहाँ जाऊंगी? रानू, ये लो अपनी माँ की घर की चाबियाँ। अगर तुम चाहो तो अपनी माँ के घर पर रह सकती हो। और फिर रानू चिड़िया चाबी से दरवाजा खोलकर घर के अंदर चली जाती है। रानू चिड़िया पूरी रात अपनी माँ को याद करके रोती रहती है। ऐसे पति और ऐसी जालिम सास के साथ रहने से अच्छा है कि मैं अपनी माँ के घर में ही रह जाऊं। ना पति प्यार करता है और ना ही सास जीने देती है। इस तरह रानू चिड़िया अपनी माँ के घर पर ही रहने लगती है। धीरे धीरे 10 दिन गुजर जाते हैं। माँ, 10 दिन बीत गए मगर यह रानू अभी तक लौट कर नहीं आई। बेटा, मैंने तो सोचा था कि उसे बुरा भला बोलूंगी तो वह डर जाएगी और हमारे लिए नई कार लेकर आएगी, मगर वह तो यहाँ आई ही नहीं। एक दिन रानू चिड़िया की सास सीढ़ी से गिर जाती है और उसकी पसली टूट जाती है। बेटा राजू बेटा, अब मैं तेरे लिए कैसे खाना बनाऊंगी? लगता है मेरे बुरे कर्मों की सजा मिली है। मैंने बहू को कितना सताया, कितना परेशान किया उसे। बेटा जा उसे लेकर घर आ जा, बहू को लेकर घर आ जा बेटा। मुझे मेरे बुरे कर्मों की सजा मिली है। माँ, ना जाने वो मेरे साथ आए या ना आए। जा बेटा जा, उसे ढूंढ कर ला, पता कर बहू रानी कहाँ है। और फिर रानू चिड़िया का पति रानू चिड़िया की माँ के घर पर आता है। मेरी माँ मर गई। दहेज का सारा सामान बनाते बनाते मेरी माँ मर गई। उन्होंने सोचा था कि बेटी ससुराल जाकर खुश रहेगी, मगर उन्हें क्या पता था कि ससुराल वालों को तो नई कार चाहिए।
रानो, जो भी हुआ उसके लिए मैं और मेरी माँ बहुत शर्मिंदा है। माँ बुला रही है तुम्हें, चलो अब घर चलो। नहीं पति जी, मुझे माफ कर दे, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मैं यहीं अपनी माँ के घर पर खुश हूँ, आप जाइए यहाँ से। और फिर रानो चिड़िया का पति घर जाकर अपनी माँ को सारी बातें बताता है। माँ, उसकी माँ मर गई है और अब वह यहाँ दोबारा आने को राजी नहीं है। माँ, वह यहाँ नहीं आएगी, उसने मेरी एक बात नहीं मानी। हाँ बेटा, गया हुआ समय दोबारा लौट कर नहीं आता। सोने जैसी बहू की कदर नहीं की हमने, अब हमें सारी जिंदगी बस पछताना ही होगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हाँ, ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।